नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ा नॉलेज अड्डा पर। रोज़ाना नॉलेज से संबंधित मैं किसी न किसी प्रकार के वीडियो लेकर आता हूं। उसी की सीरीज में आज मैं कुछ ऐसी टर्म्स लेकर आया हूं जिनका उपयोग हम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स जो होता है उनके अंतर्गत अपन करते हैं। तो कुछ उन टर्म्स है जिनको अपन समझेंगे कि जिनको यूज़ करने के लिए अपन किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन अपने को करना पड़ता है। तो अपन इस प्रकार की टर्म्स को समझते हैं। तो उसमें टर्म्स है सबसे पहले निफ्ट, एक अपन निफ्ट का प्रयोग करते हैं। फिर आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई, इन चीज़ों का अपन प्रयोग करते हैं। तो उनको अपन समझने वाले हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन निफ्ट। अपन निफ्ट को समझेंगे, आरटीजीएस को समझेंगे, यूपीआई को समझेंगे, आईएमपीएस को समझेंगे। इन चार टर्म्स जो हैं इनको अपन ऑनलाइन पेमेंट्स में किस प्रकार यूज करते हैं, किसके लिए क्या क्या कंडीशन है, इस प्रकार से इनको अपन अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निफ्ट को। निफ्ट किस प्रकार अपने ऑनलाइन पेमेंट्स में उपयोग आती है, ये सभी निफ्ट्स को अपन देखने वाले हैं। निफ्ट्स जो टर्म्स है, इस टर्म्स को लेकर अपने मन में ये रहता है कि इसका पेमेंट कितना कर सकते हैं अपन, कितने इसके चार्जेस हैं, इसका टाइम क्या रहता है, कब अपने को ऑप्शन, जब अपन ऑनलाइन पेमेंट का आते हैं तो उसमें निफ्ट आता है, आरटीजीएस आता है, आईएमपीएस आता है, यूपीआई वगैरह आते हैं। तो इसको अपन को कब यूज़ करना चाहिए, इसको तो देखते हैं। जब भी अपन निफ्ट से पेमेंट करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट में किसी एक अकाउंट होल्डर है, उसको अगर अपने दूसरे अकाउंट होल्डर्स के पैसे अगर ट्रांसफ़र करने हैं, एक इस अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, तो उसको निफ्ट का यूज़ कब करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस अकाउंट होल्डर को जिसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और जिसके अंतर्गत जिस खाते में करने हैं, उस खाते की पूरी डिटेल उसको डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसको डिटेल डालनी पड़ेगी उसकी। फिर उसको एक बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिशियरी के तौर पर उसको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको बेनिफिशियरी के तौर पर उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ही वह इस का उपयोग कर पाएगा, यानी एक पैसे की जो लिमिट होती है उसको लिमिट को पूरा कर पाएगा। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यह निफ्ट के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। फिर आता है कि इसमें क्या लिमिट है। तो 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक, 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो टाइमिंग है पेमेंट करने का, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक आराम से इसका पेमेंट किया जा सकता है। इसमें कुछ चार्जेज हैं जिनके अपन अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं कि कितने रुपए अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना चार्जेस लगेगा। मेन बात यही है कि निफ्ट का ऑप्शन कब है। तो सुबह 7 बजे से अगर शाम को 7 बजे के बीच में आप पेमेंट कर रहे हैं तो निफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर पैसे आप 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक कर रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और डिटेल को अपने को ये डालनी पड़ती है। इस प्रकार से अपन निफ्ट का उपयोग करते हैं। और इस निफ्ट का जो पूरा नाम है, यानी इसकी फुल फॉर्म है, वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इस प्रकार से यह उपयोग में आता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बाद अब अपन दूसरी टर्म्स कौन सी है उसको देखने से पहले इसमें जो लिमिट है पैसे की, कितने रुपए कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कितने चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस को अपन एक बार देख लेते हैं। अगर अपन पैसे जो हैं वो 10,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन, तो 2 रुपये और 50 पैसे के चार्जेस लगेंगे। अगर अपन 10,000 से 1 लाख तक का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को 5 रुपये चार्जेस लगेंगे। अगर 1 लाख से लेके 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 15 रुपये, और 5 लाख से अगर ऊपर जाते ही 25 रुपये
प्लस सर्विस टैक्स चार्जेस लग जाते हैं। और ये जो है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। बैंक की जो पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत इसको परिवर्तित किया जाता रहता है। तो इस प्रकार से निफ्ट के बारे में अपन ने देखा। अब दूसरी जो टर्म देखेंगे वह देखेंगे अपन आरटीजीएस। दूसरी टर्म्स अपने पास आरटीजीएस। आरटीजीएस भी एक ऑनलाइन पेमेंट का ही मेथड है। ऑप्शन आता है अपने को कब करना चाहिए। उसका जो समय था वो 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का, लेकिन इसका जो समय है वो इसका समय है 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का समय इसमें रहता है। इसका जो ट्रांसफ़र है उसका भी पैसे की वही लिमिट है कि आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कम से कम कर सकते हैं। 1 लाख से लेकर आप 5 लाख रुपए तक इसमें फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो है वही ऑनलाइन पेमेंट आता है। बस इसका जो टाइमिंग का है ये 9 से 5 रहता है। शनिवार को इसका शायद 9 से 3 लगभग हो जाता है। इस प्रकार से इसकी टाइमिंग चेंज रहती है। इस प्रकार से ये जो आरटीजीएस है इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं अगर अपने को इस टाइमिंग के बीच में चाहिए। उसी प्रकार से इसको भी बेनिफिशरी का जो नाम है बेनिफिशरी, उसकी बेनिफिशियरी के तौर पर आप ऐड करना पड़ेगा, अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। वो पूरी प्रोसेस जो अन्य में होती है वो इसी में भी होती है। अब तीसरा आता है आईएमपीएस है, वो भी इसी प्रकार का एक फंड ट्रांसफर है। आईएमपीएस का ऑप्शन अपने सामने आता है। उस ऑप्शन को भी अपने को कैसे करना है। आईएमपीएस जो है वह भी ऑनलाइन है। उसी प्रकार से उसको बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना पड़ता है। उसके अकाउंट की पूरी डिटेल उसमें डालनी पड़ती है। ये पूरी प्रोसेस है, लेकिन इसमें टाइम जो है लिमिट है। इसकी टाइम नो लिमिट, यानी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी आप 24 ही घंटे चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है। पैसे आप चाहे जितना कर सकते हो, बाकी बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना ही है, ये सुविधा है ही है। तो इस प्रकार से आईएमपीएस भी काम में आता है ऑनलाइन। तो इसमें उन दो से बेटर ये है कि इसमें तो समय की कोई लिमिट नहीं है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से इसको भी आप उपयोग कर सकते हो। और ये तत्काल, इसकी जो टाइमिंग होती है वो तत्काल ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे। 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। एक आता है इसी टर्म्स के साथ अपन एक टर्म्स और देखते हैं, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट करना है अपने को, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल में या सॉफ्टवेयर में कोई एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल होना चाहिए। किसी न किसी एप्लीकेशन जैसे भीम है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सभी जो एप्लीकेशन है इनके माध्यम से ही अपन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आप 24 आवर्स इंटू 7 कभी भी आप पैसे का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ चार्जेस जैसे 50 पैसे हैं, ऐसे कुछ चार्जेस जो होते हैं वो लगते हैं। इसमें कभी कभी अपने पास ऑफर्स भी आ जाते हैं। इस प्रकार से अपने को आज जो डिजिटल इंडिया है, उस डिजिटल इंडिया में अपने को इस बहुत सारी पैसे से संबंधित जो समस्या है, पैसे से संबंधित होने वाली अनेक समस्याओं से बचने के लिए अपने को डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से इनके टर्म्स का ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम अपनाना चाहिए। और इन टर्म्स को लेकर अगर आपका किसी प्रकार के और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। इस प्रकार से नॉलेज बताने के लिए, नॉलेज दिखाने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार के वीडियो को बता सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने को, अपना परिवार और अपने को सुरक्षित रखें। और इस कोरोना महामारी में अपन जितना सुरक्षित रहें उतना देश को सबसे बड़ा अपना योगदान रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।